सभी थर्मोमीटर डिवाइस से तो परिचित होंगे। इट्स ए वेरी कॉमन डिवाइस। और आपको ये शायद ना पता हो कि ये अलग अलग तरीके के भी होते हैं और इनके यूज करने का तरीका भी अलग होता है। मेजरमेंट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। आप इनको यूज करते समय क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, ये सब जानकारी इस चैप्टर में दी गई है, जिसका नाम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। दिस इज फ्रॉम क्लास 6 साइंस बुक क्यूरियोसिटी। In this video, we are going to discuss all types of questions: MCQs, fill-ups, true, false, and matching, and short, long, every type of questions. इसी वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के लिए कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम ले रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात MCQs। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए थर्मामीटर? थर्मामीटर का मेन काम क्या होता है? टू मेजर प्रेशर, या टू मेजर टेम्परेचर, टू मेजर ह्यूमिडिटी, या टू मेजर डिस्टेंस। इसका पर्पज होता है टू मेजर टेम्परेचर। जब भी आप जानते हैं फीवर होता है तो बॉडी गर्म हो जाती है और उसको हॉटनेस को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अच्छा याद रखिए कि बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए या किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज होता है। विच थर्मामीटर इज कॉमनली यूज टू चेक बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए आमतौर पे कौन सा थर्मामीटर यूज होता है? लैबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर, या फिर डिजिटल स्केल? इसके लिए यूज होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। याद रखिए, दवाई लेने क्लिनिक पे जाते हैं तो हम डॉक्टर को दिखाने के लिए क्लिनिक पर अगर जा सकते हैं तो थर्मामीटर भी तो क्लिनिकल होना चाहिए ना। तो आप ऐसे कोरिलेट कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं। विच स्केल यूजेस डिग्रीज? फ़ारेनहाइट। जो फ़ारेनहाइट डिग्री होती है उसे वो कौन सा स्केल यूज करती है? सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, या थर्मोमेट्रिक स्केल? तो ये है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट से आप कोरिलेट कर लीजिए। भाई फ़ारेनहाइट अगर थर्मामीटर है तो उसमें फ़ारेनहाइट स्केल ही यूज किया जाएगा। Now next, what liquid is often used in laboratory thermometers? जो laboratory thermometers होते हैं उनमें कौन सा लिक्विड यूज होता है? वाटर, एल्कोहल, मरकरी, या फिर बोथ बी एंड सी अर्थात एल्कोहल भी और मरकरी भी? तो इसका करेक्ट आंसर है डी। इसमें एल्कोहल भी यूज होता है और मरकरी भी यूज होता है। सो करेक्ट आंसर इज डी। What happens to the temperature during summer? समर में टेम्परेचर का क्या होता है? इट डिक्रीजेज, कम हो जाता है। इट स्टे द सेम, सेम रहता है। इट इंक्रीजेज, बढ़ जाता है। इट फ्लक्चुएट्स रैंडमली, अचानक से कम ज्यादा होने लगता है। तो इसका आंसर है इट इंक्रीजेज। आप देखेंगे गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और गर्मी ही तो हॉटनेस होती है, तो नेचुरली टेम्परेचर बढ़ेगा। Now fill in the blanks. The device used to measure temperature. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे क्या कहते हैं? उसे थर्मोमीटर कहते हैं। द सेल्सियस स्केल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सी, और साथ में इसके यहाँ पर छोटी सी जीरो होती है। थर्मोमीटर्स आर यूज्ड इन साइंटिफिक सेटिंग्स। साइंटिफिक पर्पज के लिए कौन से थर्मोमीटर यूज होते हैं? वो होते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स। A temperature of 0 degrees Celsius is equivalent to 273.15 Kelvin. जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो 273.15 केल्विन के इक्विवेलेंट होता है। द टेम्परेचर इन समर इज यूजुअली हायर दैन इन विंटर। विंटर के बजाय समर्स में टेम्परेचर हाई रहता है, ज्यादा रहता है। नाउ ट्रू फॉल्स। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर एयर टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो
एयर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है? नो। आपको मैंने अभी कोरिलेट करना बताया था। हम डॉक्टर से मिलने उसके क्लिनिक पर जाते हैं और वो हमारी बॉडी को चेक करता है। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, एयर को नहीं, तो इसलिए ये फॉल्स है। द केल्विन स्केल इज द एसआई यूनिट फॉर टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर के लिए एसआई यूनिट केल्विन होती है, तो ये ट्रू है। Mercury thermometers are safe to use and do not pose any risk. जिन थर्मोमीटर्स में मर्क्यूरी यूज होता है उन्हें यूज करना सेफ होता है और वो कोई रिस्क हमारे सामने नहीं लाते हैं, कोई हमें रिस्क उनसे नहीं होता है। ये फॉल्स है। जो मर्क्यूरी होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। तो अगर ये थर्मामीटर जिनमें मर्क्यूरी यूज हुआ है वो ब्रेक हो जाए तो उसके अंदर का मर्क्यूरी बाहर निकल आएगा और वो बड़ा ही हार्मफुल होगा। वी कैन ऑलवेज ट्रस्ट अवर सेंसेस, अवर सेंस ऑफ टच टू डिटरमिन टेम्परेचर एक्यूरेटली। टेम्परेचर को बिल्कुल एक्यूरेट, करेक्ट मेजर करने के लिए हम अपने टच पर भरोसा कर सकते हैं। टच करके देखते हैं ना कि फीवर हुआ है नहीं, आपकी मम्मी भी देखती होंगी। ये फॉल्स है। उससे हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है, तो इसलिए ये फॉल्स है। एक्यूरेट केवल थर्मोमीटर से ही पता चलता है, टच से नहीं। द फ़ारेनहाइट स्केल इज बिकमिंग मोर कॉमन इन साइंटिफिक स्टडीज। जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो साइंटिफिक स्टडीज में ज्यादा कॉमन हो रहा है। नो, ये फॉल्स है। जो डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं वो ज्यादा यूज होते हैं और उनका एक्यूरेसी लेवल भी ज्यादा होता है, लेकिन जो साइंटिफिक स्टडीज के लिए यूज होते हैं वो डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं। अब ये हमें मैच करने हैं। सेल्सियस क्या होता है? सेल्सियस के लिए हम यहाँ पर लाएंगे कि ये टेम्परेचर स्केल है, यहाँ हम 1 राइट करेंगे। इसके बाद सेकेंड है मर्क्यूरी। जो मर्क्यूरी होता है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, तो यहाँ 2 राइट करेंगे हम। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, तो यहाँ पर 3 हम राइट करेंगे। जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो डिजिटल थर्मोमीटर होता है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। और जो केल्विन है वो आप जानते हैं 273.15 उससे रिलेटेड है। नाउ वन वर्ड आंसर्स। what डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? दैट इज थर्मोमीटर। what डज ए हायर टेम्परेचर इंडिकेट? अगर टेम्परेचर हाई है तो वो क्या बताता है? वो हॉट को बताता है कि हीट बॉडी में बढ़ रही है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन? सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? अब जितने भी सेल्सियस है उसमें 273.15 को प्लस कर दीजिए तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस में। नेम 1 टाइप ऑफ थर्मोमीटर। किसी भी एक प्रकार के थर्मोमीटर का नाम बताइए। वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर। व्हाट स्केल इज कॉमनली यूज फॉर बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर के लिए सेल्सियस स्केल यूज होता है। व्हाट टेम्परेचर मेजरमेंट इज कॉमनली यूज इन द यूएस? यूएस में कौन सा स्केल यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? वहाँ फ़ारेनहाइट स्केल ज्यादा यूज होता है। व्हाट इज द यूनिट फॉर टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल? केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो क्या होती है? वो के होती है। केल्विन केल्विन होती है, के सिंबल से इंडिकेट किया जाता है उसे। व्हाट लिक्विड इज ऑफन यूज्ड इन लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स? लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स में जो आपके बीच में डार्क लाइन देख रहे हैं ये अल्कोहल या मर्क्यूरी की होती है। What is the boiling point of water in Fahrenheit? ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है।
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन अर्थात के से उसको बताते हैं। विच टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूजेज हीट सेंसर्स टू मेजर टेम्परेचर? कौन से थर्मामीटर में हीट सेंसर्स को यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए? ये डिजिटल थर्मोमीटर में होते हैं, हीट सेंसर्स उसमें होते हैं, वो टेम्परेचर को मेजर करते हैं। वो टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज कॉमनली यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किस प्रकार के थर्मोमीटर यूज होते हैं? वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं। What unit is used to measure temperature in the metric system? मीट्रिक सिस्टम में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज होती है? वो होती है सेल्सियस। एट what टेम्परेचर डज वाटर फ्रीज इन सेल्सियस? सेल्सियस में वाटर कितने टेम्परेचर पर जम जाता है, फ्रीज हो जाता है? वो है 0 डिग्री सेल्सियस। What is the smallest value of a laboratory thermometer can read according to the text? जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की वो -10 डिग्री सेल्सियस होती है। वो इतने तक मेजर कर सकता है, इतने से शुरुआत होती है। अब इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। कैन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉइलिंग वाटर? जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए यूज होता है, क्या तुम उसे बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो। बॉइलिंग वाटर हैज ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर जब उबलना शुरू होता है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। while the clinical thermometer has a range of 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ओनली। तो वो कैसे मेजर करेगा? What does temperature measure? टेम्परेचर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर मेजर्स हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि कोई बॉडी या कोई चीज कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। कैन आवर सेंस ऑफ टच ऑलवेज एक्यूरेटली डिटरमिन टेम्परेचर? जो हमारी टच की सेंस है, क्या वो टेम्परेचर को बिल्कुल एक्यूरेट जज कर सकती है? नो। अवर सेंस ऑफ टच कैन बी मिसलीडिंग, वो कई बार गलत भी हो सकती है। वॉट हैपन्स टू एयर टेम्परेचर इन समर? समर में एयर टेम्परेचर के साथ क्या हो जाता है? एयर टेम्परेचर जनरली इंक्रीजेज, जो एयर टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, इसलिए हमें हवाएं भी गर्म लगती हैं। लू चलती है, आपने देखा कितनी गर्म होती हैं। हाउ डू डिजिटल थर्मोमीटर्स डिस्प्ले टेम्परेचर? जो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं वो टेम्परेचर को कैसे शो करते हैं? दे डिस्प्ले टेम्परेचर ऑन ए डिजिटल स्क्रीन, उसमें छोटी सी डिजिटल स्क्रीन होती है जिसपे नंबर डिस्प्ले होते हैं। व्हाट इज ए कॉमन इशू विद मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स? मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स के साथ एक सबसे कॉमन इशू क्या है? दे कंटेन टॉक्सिक मर्क्यूरी, इन सभी में जो बड़ा ही टॉक्सिक, पॉइजनस, हार्मफुल सबस्टेंस है मर्क्यूरी, वो होता है। व्हाट इंडिकेट्स अ फीवर इन टर्म्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर के अनुसार हम किस स्थिति को कहते हैं कि फीवर है? ये बॉडी टेम्परेचर अबाउट 37.5 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ज्यादा आपका टेम्परेचर है तो तब आप कहेंगे कि हाँ फीवर है। आर टेम्परेचर द सेम एवरी डे? क्या टेम्परेचर डेली सेम होता है? नो, दे वेरी डेली, वो रोजाना बदलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। व्हाट इज द रिस्क ऑफ ए ब्रोकन मर्क्यूरी थर्मोमीटर? टूटे हुए मर्क्यूरी थर्मोमीटर में रिस्क क्या होता है? मर्क्यूरी एक्सपोजर इज टॉक्सिक, अगर मर्क्यूरी आपके शरीर पे लग जाए, गिर जाए, तो वो बड़ा टॉक्सिक, हार्मफुल होता है। व्हाट कलर इज एल्कोहल इन ए थर्मोमीटर? थर्मोमीटर में अल्कोहल का कलर क्या होता है? वो अक्सर रेड होता है फॉर विजिबिलिटी, देखने में। वेयर आर थर्मोमीटर्स कॉमनली यूज? थर्मोमीटर ज्यादातर कहाँ यूज होते हैं? इन स्कूल्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। व्हाट डज द सेल्सियस स्केल मेजर? सेल्सियस स्केल कैसे मेजर करता है? इट मेजर्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में मेजर करता है, जिसका सिंबल है 0, छोटी सी सर्कल बना के सी लिखना।
व्हाट कैन अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर वेरिएशंस? जो बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, चेंज आता है, वो किस चीज से प्रभावित होता है? एज के हिसाब से, एक्टिविटी लेवल, आप कितना काम करते हैं, एंड टाइम ऑफ डे। और डे का कौन सा समय, जैसे रात में थोड़ा कम होगा, मॉर्निंग में कम होगा, दोपहर में ज्यादा होगा, तो ये सब चीजें टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं। वो टेम्परेचर रेंज डज ए डिजिटल क्लिनिक थर्मोमीटर टिपिकली कवर? जो डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें टेम्परेचर की रेंज क्या होती है? अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर टिपिकली कवर्स a temperature range from 32 degrees Celsius to 43 degrees Celsius. What is the normal temperature of a healthy human body in Celsius? सेल्सियस में जो हेल्दी पर्सन है उसका टेम्परेचर कितना होगा? द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर ए हेल्दी एडल्ट, ये एडल्ट की बात हो रही है, चाइल्ड का अलग होता है, इज अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। हाउ इज द कैल्विन स्केल रिलेटेड टू द सेल्सियस स्केल? द कैल्विन स्केल रिलेटेड टू द सेल्सियस स्केल बाय द फॉर्मूला टेम्परेचर इन कैल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस, उसमें कितना प्लस करना है, 273.15। अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर? जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते हैं तो क्या सावधानियां लेनी चाहिए? प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन, थर्मोमीटर्स आर स्पेशली फ्रेजाइल, बहुत फ्रेजाइल होते हैं, आसानी से टूट जाने वाले होते हैं। कैन ब्रेक इजिली, सो हैंडल द थर्मोमीटर जेंटली, इसलिए उसे आराम से संभालिए, टू अवॉइड डैमेज, ताकि उसमें कोई डैमेज ना हो। क्लीन द थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज, यूज करने से पहले, यूज करने के बाद थर्मोमीटर को साफ करिए। हाउ डज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर वर्क? क्लिनिकल थर्मोमीटर काम कैसे करता है? वाई शुड इट नॉट बी यूज टू मेजर टेम्परेचर्स आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी से अलावा किसी और चीज का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर को क्यों नहीं यूज करना चाहिए? अ क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर यूजिंग हीट सेंसर्स, क्लिनिकल थर्मोमीटर में हीट सेंसर्स होते हैं या मर्क्यूरी एक्सपेंशन होता है या मर्क्यूरी होता है। इट शुड नॉट बी यूज टू मेजर टेम्परेचर आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अलावा कोई और टेम्परेचर इससे मेजर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज कैलिब्रेटेड ओनली विद इन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेंज, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की रेंज होती है ये केवल उतना ही इसमें रेंज दी हुई होती है। तो ये आगे का मेजर करेगा तो गलत होगा और वो सही नहीं आएगा जो मेजरमेंट आप करेंगे। What did people use to detect fever before thermometers were developed? जब तक थर्मोमीटर्स नहीं थे तो लोग फीवर पता लगाने के लिए कि किसी व्यक्ति को फीवर है क्या यूज करते थे? बिफोर थर्मोमीटर्स पीपल यूज टू डिटेक्ट फीवर बाय चेकिंग द पल्स रेट, लोग पल्स रेट को चेक करते थे एज फीवर अफेक्ट्स इट, क्योंकि फीवर से पल्स रेट प्रभावित होती है। However, this method was not very reliable, लेकिन यह मेथड रिलायबल नहीं था, since conditions other than fever could also influence the pulse rate, क्योंकि पल्स किसी और कारण से भी प्रभावित हो सकती है। Explain the precautions that need to be taken while using a digital clinical thermometer. जब आप डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं तब क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? Precautions include washing the tip with soap and water before and after use. जब भी आप थर्मोमीटर को यूज करें, डिजिटल थर्मोमीटर की केवल टिप धोई जानी चाहिए, नॉट होल्डिंग द थर्मोमीटर बाय द टिप, और थर्मोमीटर को टिप से नहीं पकड़ना होता है, एंड एंश्योरिंग द डिजिटल डिस्प्ले डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद वाटर। और ध्यान रखें जो उसका डिस्प्ले है जहाँ टेम्परेचर के नंबर दिखते हैं तो वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। हाउ डज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर डिफर फ्रॉम ए रेगुलर हाउस होल्ड थर्मोमीटर? जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो घर में थर्मोमीटर यूज होते हैं, उससे अलग कैसे होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर मोर प्रिसाइज, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, and have a narrower temperature range to for
एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट, और जो बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट होती है उसमें उनका थोड़ी सी जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो भी आ जाती है। देन रेगुलर हाउस होल्ड थर्मोमीटर्स, हाउ शुड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर बी क्लीन बिफोर यूज, यूज से पहले जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है कैसे उसे साफ करना चाहिए। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड बी क्लीन विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना चाहिए और अल्कोहल स्वैब से, बिफोर यूज टू एंश्योर इट इज हाइजेनिक, इससे पहले कि आप ये सुनिश्चित कर लें यूज करने से पहले कि हाँ ये बिल्कुल साफ हो गया है। हाइजीनिक का मतलब है क्लीन। What is the role of weather stations in measuring air temperature? एयर टेम्परेचर को नापने में वेदर स्टेशन का क्या रोल होता है? वेदर स्टेशन मॉनिटर एयर टेम्परेचर, वेदर स्टेशन एयर टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं अलॉन्ग विद अदर पैरामीटर्स, दूसरे पैरामीटर के साथ साथ, टू गैदर डेटा यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, जब वेदर यानी कि मौसम का हाल डिसाइड किया जाता है कि क्या रहेगा मौसम, वो डाटा इकट्ठा करने से पहले। दिस डाटा कलेक्शन हेल्प प्रिडिक्ट वेदर पैटर्न्स, इससे हेल्प मिलती है कि आप बता सकते हैं कि वेदर कैसा रहेगा, एंड इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट डेली टेम्परेचर वेरिएशन, और टेम्परेचर में कैसे चेंज आएंगे वो आप बताया जा सकता है, एंड क्लाइमेट ट्रेंड्स, और क्लाइमेट कैसा रहेगा ये भी बताया जा सकता है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कैन बी मेजर ऑन ए लैबोरेटरी थर्मामीटर, लैबोरेटरी थर्मामीटर में हम टेम्परेचर की कौन सी छोटे से छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। डिफरेंट लैबोरेटरी थर्मामीटर्स गिव डिफरेंट मेजर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, अलग अलग जितने प्रकार के भी लैबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं उनमें टेम्परेचर की अलग अलग स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर की जा सकती है। दिस डिपेंड्स ऑन स्केल मार्किंग ऑन द थर्मामीटर, ये थर्मामीटर पे कौन सा स्केल की मार्किंग दिखाई गई है इस पर डिपेंड करता है। इन सम थर्मामीटर 5 स्मॉल लाइंस आर मार्क बिटवीन एनी 10 यानी कि 10 to 20 और 20 to 30 डिग्रीज। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री इज मेजर्ड ऑन दिस, तो इसमें जो डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर की सबसे छोटी वैल्यू होती है वो भी मेजर की जा सकती है। When a thermometer has 20 small lines, जिसमें 20 small lines होती हैं between any 10 degrees, the smallest value temperature of 0.5 degree is measured on this पे, इतनी छोटी डिग्री भी मेजर की जा सकती है। Explain the principle behind Kelvin scale and its significance in scientific measurement, जो कैल्विन स्केल का सिद्धांत है वो बताइए, और साइंटिफिक मेजरमेंट में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी बताइए। साइंटिफिकली देयर इज नो लिमिट ऑन द हायर टेम्परेचर दैट कैन एग्जिस्ट, हायर टेम्परेचर की कोई भी लिमिट नहीं है। द हाईएस्ट टेम्परेचर नोन इज अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर तक जाना जाता है कि ये हाईएस्ट है। There can be more celestial objects having higher temperature, बहुत सारे planets हैं जो बहुत गर्म स्टार हैं वहां और भी ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है। The lowest temperature that can exist till date known to the scientist is close to -273 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो लोएस्ट टेम्परेचर है आज तक जितना ह्यूमन मेजर कर पाए हैं वो है -273 डिग्री सेल्सियस। ऑन द कैल्विन स्केल दिस लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस इज टेकन एट 0 केल्विन, इसे ही 0 केल्विन माना जाता है। 0 केल्विन इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, इसे एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। वाई डू वी यूज मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर इन प्लेस ऑफ वाटर, हम वाटर के बजाय मर्क्यूरी को ही थर्मामीटर में क्यों यूज करते हैं। मर्क्यूरी एक्सपेंस मोर देन वाटर, वाटर के बजाय मर्क्यूरी ज्यादा फैलता है। मर्क्यूरी डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द थर्मामीटर लाइक वाटर, वाटर की तरह से मर्क्यूरी थर्मामीटर की वॉल से चिपकता नहीं है। मर्क्यूरी कैन बी इजीली कलेक्टेड व्हेन थर्मोमीटर ब्रेक्स, अगर थर्मोमीटर टूट जाए
तो मर्क्यूरी को कलेक्ट किया जा सकता है आसानी से। इट शाइन्स मोर देन वाटर, ये वाटर से ज्यादा चमकता है। एंड कैन बी सीन इजिली इन थिन ग्लास ट्यूब ऑफ द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की पतली सी कांच की ट्यूब होती है, उसमें इसे देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोमीटर्स इन टर्म्स ऑफ देयर यूज एंड रेंज। अलग अलग थर्मोमीटर आपने पढ़े हैं, तो उनके यूज के हिसाब से, रेंज के हिसाब से उनमें क्या फर्क होता है ये बताना है आपको। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के लिए यूज किए जाते हैं, टेम्परेचर नापने के लिए। जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैं आर यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ साइंटिफिक पर्पस, वो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स दे हैव टिपिकली ए लिमिटेड रेंज, उनकी रेंज बड़ी लिमिटेड होती है, फ्रॉम अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस विच इज सफिशिएंट फॉर डिटेक्टिंग फीवर्स, जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि फीवर कितना है। एंड अदर हेल्थ रिलेटेड टेम्परेचर वेरिएशन, और या हेल्थ से जुड़े हुए जो और बॉडी के टेम्परेचर में फर्क आते हैं, चेंजेस आते हैं, उनको मेजर करने। लैबोरेटरी थर्मामीटर्स, laboratory thermometers can measure a much wider range of temperature. laboratory thermometer ज्यादा बड़ी रेंज को मेजर कर सकता है, यूजुअली -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। clinical thermometers, clinical thermometers are used to take readings of body temperature on celsius और sometimes on fahrenheit scale, ये इन दो में केवल मेजर करता है। जो लैबोरेटरी थर्मामीटर्स है वो यूज करते हैं रीडिंग्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल और ऑन केल्विन स्केल, फारेनहाइट पे नहीं करते हैं वो यूज। क्लिनिकल थर्मामीटर्स कैन बी मर्क्यूरी थर्मामीटर्स, उनमें मर्क्यूरी होती है। डिजिटल थर्मामीटर्स जो हीट सेंसर्स यूज करते हैं, और नॉन कॉन्टेक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर्स जो बिना बॉडी को टच किए मेजर करते हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर भी यूज किए जा सकते हैं। लैबोरेटरी थर्मामीटर्स आर यूज कलर्ड एल्कोहल, जो रेड कलर का होता है ज्यादातर, या मर्क्यूरी एयर लिक्विड्स दैट एक्सपेंड टू शो द टेम्परेचर रीडिंग, जो कि एक्सपेंड होते हैं, बढ़ते हैं और रीडिंग बताते हैं टेम्परेचर की। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।